नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका NH24/7 पर। आप देख रहे हैं 6 की बात और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। दिन भर क्या कुछ बड़ी घटनाएं हुई, क्या कुछ अपडेट्स हैं, इन सभी खबरों की आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करते हैं कर्नाटक के साथ। कर्नाटक से अहम खबर, कांग्रेस के विधायक केसी वीरेंद्र को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने सिक्किम से गिरफ्तार किया है। वीरेंद्र की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने की है। केसी वीरेंद्र को अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ईडी ने शुक्रवार को वीरेंद्र के ठिकानों पर दबिश दी थी। छापेमार की कार्रवाई के दौरान जांच एजेंसी को कई चीजें मिली हैं। 12 करोड़ रुपए कैश मिला है, 6 करोड़ की गोल्ड की ज्वेलरीज मिली हैं और इसके साथ ही 1 करोड़ रुपए की फॉरेन करेंसी उसके घर से बरामद हुई। 4 गाड़ियां तक जब्त की गई हैं। बता दें आपको कि केसी वीरेंद्र जो है वो कर्नाटक की चित्रदुर्ग विधानसभा से विधायक है। बताया जा रहा है कि विधायक की गोवा में कसिनो में कई कारोबार में हिस्सेदारी है। वो करीब 5 कसिनोज के मालिक हैं, जिसमें फेमस पप्पीज कसिनो भी शामिल है। और 8 दिन पहले कर्नाटक में दूसरे कांग्रेस के विधायक सतीश कृष्ण सैल के घर पर 41 करोड़ रुपए मिले थे। कर्नाटक में पिछले 8 दिन में अब तक 2 कांग्रेस के विधायक शिकंजे में आ चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कर्नाटक में एक और बड़ा कैश कांड हुआ है। कांग्रेस नेता के घर पर ईडी की टीम पहुंची और इतना कैश देखकर ईडी के भी होश उड़ गए। ईडी ने छापेमार कार्रवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। दस्तावेजों के साथ ही गिरफ्तारी गंगटोक से की गई है। कांग्रेस के नेता केसी वीरेंद्र को पकड़ा गया है सिक्किम के गंगटोक से। गंगटोक के स्थानीय कोर्ट से ईडी को ट्रांजिट रिमांड मिल चुकी है इस वक्त। और आपको हम जानकारी ये भी दे दें कि 4 गाड़ियां बरामद की गई हैं विधायक के घर से। गाड़ियां भी जब्त की गई हैं, कैश मिला है, गोल्ड की ज्वेलरीज मिली हैं। स्थानीय कोर्ट से ईडी को ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद उसे लाया गया है उनको। तो इस वक्त की बड़ी खबर और बेहद महत्वपूर्ण खबर, आप देखिए कर्नाटक की सियासत में एक नया कैश कांड देखने को मिला। कर्नाटक में 8 दिन के भीतर दूसरे कांग्रेस के विधायक हैं जिनके घर पर रेड हुई, जिनके ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है और कार्रवाई के दौरान उनका अकाउंट भी सील कर दिया गया। और चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हम साय सरकार में 3 नए मंत्री शामिल होने के बाद से कांग्रेस संगठन और पूर्व मंत्री लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। उसकी बयानबाजी के बाद अब प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं सरकार की तरफ से, संगठन की तरफ से। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने एक कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी को कांग्रेस के प्रमाण पत्रों की जरूरत नहीं है। मतलब भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। जनता जनार्दन ने हर चुनाव में बीजेपी को सर्टिफिकेट दे दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि भाजपा संगठन में किसको क्या पद दिया जा रहा है, उनको इसकी बड़ी चिंता है। 5 साल तक तो प्रदेश में कोई विकास का काम नहीं किया, अब खाली बैठे हैं तो खींच निकाल रहे हैं। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में प्रमाण पत्र दे चुकी है। जनता, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय का चुनाव, चाहे त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव हो, कांग्रेस के संगठन में क्या हो रहा है, किसको आना है, किसको जाना है, ये कांग्रेस तय करेगी। आपने सरकार में रहते हुए जनता के हित में कोई कदम उठाए नहीं, विकास के कोई ऐसे कीर्तिमान स्थापित नहीं किए, कोई काम ऐसा हुआ नहीं, घोषणाओं पर अमल नहीं हुआ, तो अब आप ये बताइए करेंगे क्या। तो मेरा ख्याल से है कि एक बार जनता ने जो सर्टिफिकेट दिया है उनको भी, और जनता ने जो सर्टिफिकेट हमको दिया है, इसका आकलन भी कर लेना चाहिए। अगली खबर जबलपुर से है, क्योंकि आज जबलपुर में सबसे बड़े फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम भी हुआ। उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ को याद किया है। नितिन गडकरी ने कमलनाथ को याद किया और इसी वीडियो को शेयर करते हुए कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। लिखा है कि जबलपुर में आज सबसे बड़े फ्लाईओवर का लोकार्पण हुआ है, इसके लिए मैं जनता को बधाई देता हूं। इस फ्लाईओवर के निर्माण की प्रक्रिया तब शुरू हुई थी जब मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था। यानी कि कमलनाथ ये बता रहे हैं कि जब मैं सीएम था तब इसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी। मैं नितिन गडकरी को बधाई देता हूं कि उन्होंने सार्वजनिक मंच से स्वीकार किया है कि कांग्रेस की सरकार के समय मैंने इस फ्लाईओवर का प्रस्ताव उनको भेजा था। कमलनाथ ने आगे कहा कि प्रदेश की जनता को बताना चाहिए बीजेपी को कि मेट्रो परियोजना हो या फिर महाकाल का कॉरिडोर क्यों ना हो, इन सबके निर्माण की शुरुआत कांग्रेस की सरकार ने की थी। आपको वो वीडियो भी हम दिखाते हैं जब कमलनाथ को किस तरह से नितिन गडकरी याद करते हैं, जिसको लेकर कमलनाथ पूरा ट्वीट कर रहे हैं।
मैंने कहा सीआरएफ में कोई भी काम राज्य सरकार को सिफारिश करनी पड़ती है। उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस का शासन था और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। मैंने फोन उठाकर कमलनाथ जी को फोन करके निवेदन किया कि आप सीआरएफ में ये प्रपोजल भेज दो और इससे दुगने पैसा मैं आपको राष्ट्रीय महामार्ग में लगे तो दूंगा, पर ये मैंने कमिटमेंट किया, आप ये जरूर भेज दो। उनने भेज दिया और बहुत अच्छा फ्लाईओवर आज जबलपुर की जनता को मिला है। ने भेजा था, ये बात भी वो स्वीकार कर रहे हैं। बढ़ते आगे खबरों में बात करते हैं इंदौर की। इंदौर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय समेत क्षेत्रीय विधायक मधु वर्मा और विधायकों ने पौधारोपण किया है। ये कार्यक्रम इंदौर नगर निगम के द्वारा आयोजित हुआ था, जिसमें शहर के में दूसरी बार 51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके पहले इंदौर में एक ही दिन में 12 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बन चुका है और ये विश्व रिकॉर्ड था। इस दौरान मेघवाल ने पौधारोपण का महत्व बताया, कहा है कि सदन का मानसून सत्र 21 अगस्त को समाप्त हुआ, उसके बाद मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम इंदौर में है। इससे बेहतर क्या हो सकता है कि यहाँ आकर मुझे सिंदूर का पेड़ लगाने का सौभाग्य मिले। उन्होंने आगे बताया कि संसद में ऑपरेशन सिंदूर और लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना ने देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया है, जिसके बाद पूरे सदन में इसे सराहा गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इंदौर पहुंचे, विधायकों के साथ उन्होंने पौधारोपण किया है और मंच में क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। संसद का मानसून सत्र 21 तारीख को समाप्त हुआ। 21 जुलाई को प्रारंभ हुआ था, 21 अगस्त को समाप्त हुआ अनिश्चितकालीन। उसके बाद मेरा पहला ही प्रोग्राम यहाँ इंदौर में है। ऑपरेशन सिंदूर पे संसद में, लोकसभा में भी चर्चा हुई और राज्यसभा में भी चर्चा हुई और शानदार चर्चा हुई। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सेना ने देश का मान और सम्मान बढ़ाया। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने शानदार नेतृत्व दिया। इसकी चर्चा शानदार हुई। और अगली खबर ग्वालियर से। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को स्थापित किए जाने का मुद्दा एक बार फिर से गरमा रहा है। दलित नेता और कांग्रेस के पूर्व विधायक फूल सिंह बरैया कह रहे हैं, उनका दावा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जब ग्वालियर आएंगे तो बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापित किए जाने का रास्ता साफ होगा। ये एक जन आंदोलन की बड़ी कहानी लिखेगा। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी जावेद खान ने। देखी हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति और प्रतिमा लगाए जाने का विवाद भले ही अभी ठंडा है, लेकिन इसको गर्म लगातार किया जा रहा है और ये मुद्दा अभी ठंडा नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं फूल सिंह बरैया जी, वो इस समय मौजूद हैं और उन्होंने इस मांग को फिर से पुरजोर तरीके से उठाया है और उनका कहना है कि बाबा साहब की अम्बेडकर की प्रतिमा लगना चाहिए और इसके लिए कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, उसमें राहुल गांधी के अलावा कोई शायद चाहता नहीं है कि बाबा साहब की प्रतिमा लगे। सर, जो आपका बयान है उसको लेकर क्या कहा जा सकता है? क्या ये लड़ाई अभी तक अंतिम छोर पर नहीं पहुंची है? देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा की जगह सबसे पहली अगर जगह है, अगर न्यायालय परिसर में किसी की प्रतिमा लगे तो पहला नंबर बाबा साहेब अम्बेडकर का है, क्योंकि भारतीय संविधान निर्माता है और कानून के डायरेक्ट वो एक तरह से निर्माता है। तो कानून के परिसर में अगर लगती है, न्यायालय परिसर में लगती है, तो मैं समझता हूँ पहली जगह। अब कोशिश कर रहे हैं, बहुत से संगठन कोशिश कर रहे हैं, सामाजिक सिविल सोसाइटी कोशिश कर रही है, कांग्रेस ने भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन मेरा मतलब ये है कि कोशिश ही इसका रिजल्ट नहीं है। इसका रिजल्ट ये है कि लगनी चाहिए। क्यों नहीं लगा रही सरकार? इसके लिए लड़ाई होनी चाहिए। तो मैंने कहा था, पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि इस देश में अंतिम व्यक्ति की अगर कोई बात कर रहा है तो राहुल गांधी जी। तो बाबा साहेब अम्बेडकर भी अंतिम व्यक्ति के लिए लड़े। तो बाबा साहेब अम्बेडकर की अगर प्रतिमा का जहाँ सवाल पैदा हो जाएगा
तो मैंने उनसे कहा था कि राहुल गांधी जी को अगर ग्वालियर में बुला लिया जाए और हम जो दिल्ली में जाकर के उनसे कहते हैं और वो उनसे ट्वीट कराते हैं, जो भी करते हैं, वो अलग बात है। अगर वो राहुल गांधी जी की रैली अगर ग्वालियर में हो जाए तो मैं समझता हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा लग जाएगी। और राहुल तो ये थे कांग्रेस के विधायक फूल सिंह भरैया, जिनका पूरा भरोसा है कि अगर राहुल गांधी की सभा ग्वालियर में हो जाती है तो बाबा साहब की अम्बेडकर की प्रतिमा हाई कोर्ट में लगने से कोई नहीं रोक सकेगा। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INH न्यूज़, ग्वालियर। और चलिए बात करते हैं कटनी की। मध्य प्रदेश के लिए आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि कटनी में माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन आज किया जा रहा है। इस आयोजन में पूरे देश भर से बड़े औद्योगिक घरानों के स्टॉल्स लगे हैं। मध्य प्रदेश में खनिजों की उपयोगिता इसमें दिखाई गई है। विशेषज्ञों का मानना यह है कि मध्य प्रदेश में ज्यादा माइनिंग सेक्टर में संभावनाएं हैं और ऐसा और किसी अन्य प्रदेश में नहीं है। मौके का जायजा लिया हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय ने। कॉन्क्लेव 2.0 कटनी जिले में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी पूरी तैयारियां यहाँ पर होटल अरिंदम कटनी में कर ली गई हैं, जिसमें पार्टिसिपेट होने वाले प्रतिभागी उद्योगपतियों द्वारा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया गया है। अभी वर्तमान में 2000 से ज़्यादा ऑनलाइन आवेदन रजिस्टर्ड आए हैं, जिनकी कल यहाँ पर उपस्थित होने की संभावना है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। इस माइनिंग कॉन्क्लेव से संबंधित जो भी नई माइनिंग की तकनीकें हैं, नए उपकरण हैं और नई जो इक्विपमेंट्स आए हैं, जिनके माध्यम से नए अन्वेषण होते हैं, उसके संबंध में पूर्ण रूप में परिचर्चा होगी। और चलिए अब रुक करेंगे हम खंडवा का। खंडवा जिले से हनी ट्रैप की एक बड़ी घटना सामने आई है, लेकिन जांच पड़ताल में पता ये चला है कि खंडवा में जो हनी ट्रैप हो रहा है वो कोलकाता से चल रहा था। एक लड़की ने 2 लड़कों को अपने जाल में फंसाया और करोड़ों की ठगी कर ली। पुलिस अब इस ठगेरी दुल्हन की तलाश कर रही है। एक लड़का खंडवा का था जबकि दूसरा लड़का कोलकाता का है। बताया जा रहा है कि लड़की से दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया पर होती है। डांस बार के जरिए ये मुलाकात हुई, जहां एक युवक को लड़की ने अपना नाम निकहत बताया, दूसरे को उर्वशी बताया। खंडवा के रहने वाले युवक एहतेशाम खान की निकहत पिता इज्जत हाशमी से साल 2018 में शादी हुई, मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ता है और इसी बीच निकहत ने अपने परिवार की परेशानियां बताई। एहतेशाम से अलग अलग कई हिस्सों में करीब उसने 20 लाख रुपए लिए। 12 फरवरी 2021 में दोनों ने निकाह भी पढ़ लिया इंदौर में, लेकिन शादी महज 70 दिन के बाद घर में रखे सोने चांदी के गहनों के साथ ही खत्म हो गई। नकदी मिला के 7.5 लाख रुपए का माल बटोरकर लड़की फरार हो गई। पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी युवती जो निकहत है, उसने कोलकाता में भी एक युवक से करीब 4 करोड़ रुपए ठगे हैं। हनी ट्रैप गैंग से वो जुड़ी हुई है। उसने एहतेशाम के अलावा भी कई युवकों से प्यार के नाम पर शादी की है, उनको ब्लैकमेल किया, उनसे पैसे ऐंठे। कोलकाता के शहरयार चौहान से भी उसने साल 25 जुलाई को 2021 में नरगिस बनकर शादी की थी। खंडवा CSP अभिनव बारंगी ने बताया कि एहतेशाम खान की शिकायत पर युवती के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला और कई धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। और इसने मुझसे दोस्ती करी, प्यार मोहब्बत का झांसा दिया और इमोशनली ब्लैकमेल कर करके इसने कहीं मुझसे पैसे हटे हैं। कभी बोलती कि मेरी बहन का ऑपरेशन है, कभी बोलती कि मेरी माँ की तबीयत खराब है। 2018 से 21 तक के तो 20-25 लाख रुपए की ठगी हो चुकी थी मेरे साथ। उसके शादी के बाद भी 10-1 लाख रुपए की हुई। केयर इतनी करती थी कि अपनों को ऐसा लगता था कि इसके अलावा अपना कोई है ही नहीं। 2021 में शादी करने के बाद इसने 17 दिन मेरे साथ रही और 17 दिन रहने के बाद ये फ़ोन पे बात करते किसी अन्य व्यक्ति से पकड़ा गई और चेक किया तो उसमें अश्लील बातें, अश्लील चैट, फोटो वगैरह दिखी। ये थाना मोगट अंतर्गत एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें फरियादी द्वारा बताया गया है कि उसके साथ एक महिला ने निकाह किया था। 2018 से वो संपर्क में था, 2021 में उससे निकाह किया गया और लगभग 15-20 दिन बाद जो है वो महिला उसको छोड़ के चली गई और उसके द्वारा उससे पैसे की भी मांग की गई इस दौरान। इसके बाद वो जो है महिला जाकर कहीं कलकत्ता में दूसरे एक व्यक्ति से दोबारा निकाह किया है उसने। जब मामला प्रकाश में आया तो इसकी विस्तृत जांच की गई और जांच के बाद प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। फिलहाल में जो है मामला विचाराधीन है और जो आरोपी महिला है उसकी तलाश जारी है। इसमें धोखाधड़ी का और जो फ्रॉड इसके साथ किया गया है महिला के द्वारा, उनके विभिन्न धाराओं में जो है मामला पंजीबद्ध किया गया है।
अगली खबर सागर से। सागर के मालथौन थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 2 में चोरों ने बीती रात एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने चैनूपाल के घर की दीवार को तोड़कर 50 बकरियां और 10 बकरे चुरा लिए। सुबह जब चेनूपाल ने पशुओं को बाड़े में जाकर देखा तो दीवार टूटी हुई थी और उसको चोरी का पता चला। तुरंत वो मालथौन थाना पुलिस को सूचित करने के लिए पहुंचा। पुलिस ने मौके पर पहुंच के घटनास्थल का निरीक्षण किया। चेनूपाल का परिवार पीढ़ियों से बकरी का पालन करता है और इसी तरह से अपनी आजीविका चलाता है। उन्होंने प्रशासन से चोरी की गई बकरियों की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। और चलिए बात करेंगे इंदौर में हुए मर्डर केस की। इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र में स्थित मिलन हाइट्स बिल्डिंग में शनिवार की अलसुबह एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। व्यापारी चिराग जैन की उनके ही पूर्व व्यावसायिक साझेदार यानी कि मित्र विवेक जैन ने चाकू गोदकर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। दरअसल चाकू से किए गए ताबड़तोड़ वारों से चिराग की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के वक्त चिराग की पत्नी घर से बाहर गई हुई थी और उसका बेटा घर पर मौजूद था, जिसने हमलावर को पहचान लिया। सूचना मिलते ही पुलिस वहां पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। आरोपी की तलाश के लिए पुलिस ने टीमें गठित कर दी। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे। प्रारंभिक जांच में आपसी विवाद का पता चला और पूर्व व्यावसायिक मतभेद को इस हमले की वजह माना जा रहा है। कनाडिया पुलिस मामले की जांच गहनता के साथ कर रही है। इसके साथ ही जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा भी किया जा रहा है। चिराग जैन करके निवासी है, उनको मारपीट होने या अत्यधिक रक्तस्राव होने से अस्पताल में भर्ती किया, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। प्राथमिक जानकारी अनुसार ये जानकारी प्राप्त हुई है कि चिराग जैन जो मृतक है, उनका विवेक जैन नामक व्यक्ति के साथ में कोई पार्टनरशिप रही थी पहले की, और उसी पार्टनरशिप से उपजे विवाद के कारण विवेक जैन के द्वारा उनकी हत्या कारित की गई है। पीएम कार्रवाई हो रही है और साथ ही गंभीर 302 की जो धारा थी आईपीसी में, उसके तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जा रहा है। अब चलिए रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की कुछ अहम खबरों का। बलौदा बाजार भाटापारा की पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की और धारदार हथियार रखने वाले कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया। 4 आरोपी धर दबोचे गए। पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली थी कि कुछ आरोपी अपने पास चाकू, छुरी लेकर और धारदार हथियार लेकर घूम रहे हैं। उनका उपयोग लोगों को डराने और धमकाने में करते हैं। इतना ही नहीं, आरोपी सोशल मीडिया पर और इंस्टाग्राम पर धारदार हथियारों के साथ अपनी फोटोज अपलोड कर रहे थे, रील बना रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की। तो नाबालिगों को क्रमशः गांधी मंदिर और परशुराम वार्ड से पकड़ा गया, जिनके पास से हथियार बरामद किए गए। इसी के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम देवरी से टाकेश सेन एवं ग्राम सिमरिया घाट से नीलेश वर्मा और तीजू वर्मा को जो है हथियार के साथ पकड़ा गया है, जिनके विरुद्ध क्रमशः थानों में 25 सदस्य सामसेट के तहत कार्रवाई की गई है। और इधर देश भर में देखिए मूसलाधार मुसीबत बरस रही है। मध्य प्रदेश में से अछूता नहीं। मध्य प्रदेश के पिशोर में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी और नाले उफान पर है। लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर नदियों और नालों को पार कर रहे हैं। ऐसा एक मामला मायापुर से सामने आया। मायापुर खोड़ मार्ग पर महुआ नदी पर पुल का निर्माण कार्य हो रहा है। पूर्व से बने पुल पर पानी ज्यादा होने से लोग निर्माणाधीन पुल पर सीढ़ी लगाकर नदी को पार करते हैं। कुछ लोग पुराने पुल से नदी को पार कर रहे हैं और हादसों को न्योता दे रहे हैं। शिक्षक अनिल कुमार लोधी ने बताया कि रपटे पर पानी बहुत ज्यादा होने के चलते कुछ बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते, जिससे आज भी उनकी अटेंडेंस नहीं लगती है। मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। मैं स्कूल जा रहा था, लेकिन रपटे पर पानी ज़्यादा होने के कारण मैं स्कूल नहीं पहुँच पाया। लोग आज देखिए सर, यहाँ पर कितना जोखिम उठाकर अपनी जान को इस सड़क को पार कर रहे हैं। किस विद्यालय में पदस्थ हैं आप? मैं शासकीय प्राथमिक विद्यालय जनकपुर। अच्छा, तो ये कितनी बार समस्या आई आपको इस तरह की? मुझे सर, मैं इस रास्ते से आया, पहली बार आई मैं उस रास्ते से आता था, लेकिन पता नहीं चला ऊपर बारिश हो गई है, इसलिए मैं समस्या तो आ रही है, लेकिन आज ही समस्या आई है मुझे। वहीं खातेगांव ब्लॉक में शासन की महत्वपूर्ण 108 जननी एक्सप्रेस कागजों में संचालित हो रही है, जहां धरातल पर इसका कोई अता पता ही नहीं है। इस बात को बीएमओ शुक्रवार की दोपहर 4 बजे मीडिया से चर्चा के दौरान स्वीकारते हुए नजर आए हैं। ये पूरा मामला उस समय प्रकाश में आता है जब निमावर में वार्ड क्रमांक 12 में
एक आदिवासी महिला को घर में ही डिलीवरी कराई जाती है। डिलीवरी के पहले 2 घंटे तक परिजन 108 यानी कि जननी एक्सप्रेस को फोन करते रहे, उनका इंतजार करते रहे, लेकिन आखिरकार मृत नवजात शिशु और जननी को एक लोडिंग वाहन में लेकर अस्पताल पहुंचाया गया। खातेगांव बीएमओ और डॉक्टर ने हमारे संवाददाता को बताया कि खातेगांव ब्लॉक में कुल 5 एम्बुलेंस है। मात्र 1 एम्बुलेंस सरकारी अस्पताल तक पहुंचती है और 4 एम्बुलेंस कहां हैं इसका किसी को नहीं पता। आरोग्य केंद्र की जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सिर्फ कागजों पर चल रही है, हकीकत में नजर नहीं आती। लेकिन सिस्टम की आप बदहाली की तस्वीर समझिए इसके, या फिर बेबसी कहिए सिस्टम की कि एक महिला जिसको जननी एक्सप्रेस की आवश्यकता थी, डिलीवरी के वक्त उसको एम्बुलेंस नहीं मिली और यही वजह रही कि जच्चा और बच्चे की हालत बिगड़ती है, बच्चे की मौत हो गई और महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। अभी तक हमारे पास एक लेडी डॉक्टर थी, डॉक्टर तुलिका डागी। वो 22 अगस्त को उनका बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, तो फिर ये है कि हमारा खातेगांव महिला डॉक्टर विहीन हो जाएगा। इस चीज़ के संदर्भ में विधायक जी ने एक लेटर लिखा है CMHO ऑफिस में। के संबंध में कई बार पहले भी लेटर जारी किए जा चुके हैं, वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराया गया है, कलेक्टर सर द्वारा फाइन भी लगाया गया है। और इसके पहले भी एक बार केस हुआ था जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष खुद स्वयं अपनी गाड़ी से उन्होंने केस रेफर करना पड़ा था क्योंकि एम्बुलेंस नहीं मिल पाई थी। और अब बात होगी ग्वालियर की जनता स्ट्रीट लाइट के चलते परेशान है, क्योंकि ये स्ट्रीट लाइट या तो दिन भर जलती रहती है या तो बंद हो जा रही हैं। स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने शहर की स्ट्रीट लाइट का जिम्मा संभाला और तब से ही शहरवासी स्ट्रीट लाइट के चलते बेहद परेशान और हताश हैं। नगर निगम स्मार्ट सिटी मिलकर भी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे, लेकिन अब HPL कंपनी को विदा करने की तैयारी है। पिछले साल दीपोत्सव पर अधिकांश स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी थी, पूरा शहर अंधेरे में दिख रहा था। नगर निगम का दावा इस बार यह है कि ऐसा इस बार दीपोत्सव में नहीं होगा, हम ऐसा होने ही नहीं देंगे, क्योंकि 10 करोड़ 70 लाख रुपए का टेंडर खोला जाएगा। जिम्मेदार कंपनी से उपकरण हम लेंगे, उसके बाद नगर निगम की मदद से खराब पड़ी हुई स्ट्रीट लाइटों को चालू करवा देंगे। ऐसा नहीं है, कई जगह स्ट्रीट लाइट काम ठीक चल रहा है, लेकिन समय समय पे इसका समाधान भी होता है और समय समय पे इनमें पेनल्टी भी लगाई जाती है। लेकिन दीपावली को देखते हुए जैसा कि अभी बताया गया आयुक्त महोदय के द्वारा कि हम अति शीघ्र स्मार्ट सिटी से वो काम ले रहे हैं और निगम उस काम को देखेगी, निगम उसमें काम करेगी। नहीं तो इसीलिए तो अब उसको कंपनी को कार्रवाई करके और नए सिरे से नगर निगम विभाग इस पर काम करेगा, जिससे समस्या का समाधान होगा। देखिए, ग्वालियर में नगर निगम दावा कर रहा है कि समस्या का समाधान बेहद जल्द कर लिया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो दावे किए जा रहे हैं धरातल पर दिखाई देते हैं या फिर नहीं। इसके साथ ही 6 की बात में आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।